सो आज हम समझते हैं कि एचआईवी की जो दवाइयाँ होती हैं या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है वो काम कैसे करती है। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो लेट्स सी कि अगर ये वायरस है एंड दिस इज द ह्यूमन सेल जो ब्लू है, ठीक है। अब इसके अंदर जब वायरस घुसता है तो घुसने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या है, एचआईवी आरएनए वायरस है तो वो खुद को शिफ्ट करता है एचआईवी डीएनए में। उसके लिए जो वो यूज करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप होता है। अभी जो मेडिसिन हैं ज़्यादातर जो फर्स्ट लाइन मतलब जो सबसे पहले जो शुरू की जाती है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स ये पहले सबसे पहला काम होता है ताकि इस पहले स्टेप पर ही उसको कन्वर्ट ना होने दें। तो उसमें मैक्सिमम जो आपको जो फर्स्ट लाइन अभी आप जो यूज कर रहे हैं उसमें जो दवाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा 3TC जो होता है लेमिवुडिन, और साथ में दूसरा होता है टिनोफोविर, है ना, TDF। तो ये आप अक्सर अपनी फर्स्ट लाइन में देखते हैं। इफाविरिन्स, नेविरेपिन, स्टेबुडीन, एवाकाविर, ये सारी अभी थोड़ा सेकंड लाइन की तरफ चले जाते हैं। दीज आर नॉट दी फर्स्ट लाइन प्रिफर्ड रेजिमेन ड्रग्स। सो TDF, लेमिवुडिन, अब ये समझ में आ गया ये क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रहे हैं ताकि ये फर्स्ट स्टेप को वो रोक दे। एंड देन द सेकंड स्टेप इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो अभी एचआईवी डीएनए बन गया, अब एचआईवी डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है तो वो आपके डीएनए के अंदर घुस जाएगा ताकि जो उसके बाद है अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। जो दवाइयां हैं जो काम करती हैं ताकि ये इंटीग्रेशन के स्टेप को रोक पाए। उसमें मैक्सिमम जो आप देखते हैं वो देखते हैं DTG, डोलोटेगेविर, या कुछ लोगों को देखा होगा आपने बिक्टिग्रेविर। सो DTG एंड बिक्टिग्रेविर, सो ये दोनों DTG एंड बिक्टिग्रेविर एंड TDF एंड लेमिवुडिन, सो ये है आपका फर्स्ट लाइन रेजिमेन। तो टिनोफोविर वाला कॉम्बिनेशन, लेमिवुडिन जो यहाँ से आ रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर से, और DTG कहाँ से आ रहा है, इंटीग्रेशन इनहिबिटर से। ठीक है। सो कुछ कॉम्बिनेशंस में समटाइम्स यू कैन गिव बिक्टिग्रेविर इन प्लेस ऑफ डोलोटेगेविर। लेमिवुडिन की जगह आप एम्ट्रिसिटाबिन दे सकते हैं और TDF की जगह आप टैफ दे सकते हैं। ठीक है। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट लाइन एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर अब ये होने के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, क्लीवेज प्रोटीन, एंड देन यहां से मल्टीपल कॉपीज फिर उसके बाद असेंबल होकर बाहर निकलती है जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होती है। ये जो स्टेप है ये होता है प्रोटीएज इनहिबिटर्स वाला। तो यहां पर प्रोटीएज इनहिबिटर क्या करता है, इस स्टेप को रोकता है। तो उसमें अक्सर अटाजनाविर, रिटोनाविर, लोपिनाविर एंड डारोनाविर। सो दीज आर टिपिकली दी सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन कॉम्बिनेशंस। तो मतलब क्या है, अगर ये दवाइयां काम नहीं करेंगी तब आप इन दवाइयों को शुरू करेंगे। और ये दवाइयां अगर काम नहीं करेंगी वो कैसे पता चलता है, जब वायरोलॉजिकल फेलियर होता है। ठीक है, मतलब आप दवाई खा रहे हो लेकिन आपका वायरल लोड बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस केस में हम फिर सेकेंड और थर्ड लाइन की दवाइयों की तरफ मूव करते हैं। इनके अलावा अभी कुछ रिसर्च बेसिस पर कुछ और भी दवाइयां हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। एंड देन सम ऑफ द मेडिसिन्स आर अवेलेबल, जैसे फ्यूजन इनहिबिटर्स है, एन्फोवर्टाइड एक नाम का होता है। फ्यूजन इनहिबिटर बहुत इनिशियल स्टेज में काम करता है, जब वायरस अंदर घुस रहा होता है उस वक्त यहाँ पर इसको ब्लॉक करता है। सिमिलरली एक CXCR4 रिसेप्टर होते हैं और एक CCR5 होते हैं। तो जो यहाँ पर काम करता है CXCR4 पर वो आपका एन्फोवर्टाइड होता है, और जो CCR5 जो रिसेप्टर है इस रिसेप्टर के खिलाफ जो काम करता है वो होता है मेराविरॉक। तो दीज आर सम ऑफ दी मेडिसिन जो अभी भी थोड़ा रिसर्च बेस पे चल रही हैं। सम ऑफ देम आर अवेलेबल इन सम ऑफ द कंट्रीज। सो दिस इज हाउ द होल सेट ऑफ मेडिसिन्स वर्क इन kind of HIV treatment. Hope this helped you. And in case if you want to learn more for a particular drug or a particular kind of step, you can comment and I'll try to make a specific video for that. Thank you.